हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज का जो सेशन होने वाला है आपके लिए डाउट क्लियर सेशन होने वाला है। आप सभी बच्चे बहुत समय से कंटिन्यूअसली ये सवाल पूछ रहे थे कि सर डीएमई और डीएचएस में से कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है, हमारे करियर के लिए कौन सा कॉलेज जो होगा वो सबसे बढ़िया होने वाला है। अगर काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो काउंसलिंग में हम कौन से कॉलेज के साथ जाएंगे, डीएमई वाले के साथ जाएंगे कि डीएचएस वाले के साथ जाएंगे। साथ में ही आज के सेशन में हम काउंसलिंग से संबंधित भी बातें करेंगे कि अभी तक आपका जो काउंसलिंग है वो क्यों नहीं हो रहा है, कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो अभी तक बाधित हैं जिसके कारण आपका काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आज के सेशन में आप सभी अच्छे से पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इंफॉर्मेशन भी स्किप कर दोगे और आपके लिए ये वीडियो फिर यूजफुल नहीं साबित हो पाएगा। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में ही आप सभी बच्चों को जल्दी से जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। क्यों ज्वाइन करना है बच्चों? इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि अभी आपका काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअसली बाधित है और आए दिन जो है उसमें अपडेट देखने को मिल रहे हैं। तो सारे अपडेट से जल्दी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, उसके लिए ये एक अच्छा रिसोर्स है, एक ऐसा साधन है जहां से हम अपने सारे रिसर्च को आप तक सीधे तौर पे पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ये ज्वाइन कर लेना है। सवाल यहां पे ये आता है बच्चों कि डीएमई और डीएचएस क्या है। तो आपके मध्य प्रदेश में कॉलेज के दो प्रकार होते हैं, डीएमई और डीएचएस। अक्सर हर साल इस कॉलेजेस में काउंसलिंग होती है और बहुत से बच्चे बीएससी नर्सिंग जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल यहां पे यह आ जाता है कि हम कैसे समझेंगे कि डीएमई बेहतर है या डीएचएस बेहतर है, करियर अपॉर्चुनिटी के लिए कौन से कॉलेज के साथ जाना ज्यादा बेस्ट है, किस कॉलेज में जो है सबसे कम खर्च में हम पढ़ पाएंगे और किस कॉलेज में हर वो फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि आपके पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो। बच्चों, हमने पहले भी डीएमई और डीएचएस के ऊपर जो है एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज का ये जो वीडियो रहेगा वो बिल्कुल समराइज वे में रहेगा, यानी सिंपल तौर तरीके से आपके सामने जो है सारे इंफॉर्मेशन को मैं प्रेजेंट करने वाला हूं, ताकि आपसे इन फ्यूचर अगर कोई पूछे कि डीएमई और डीएचएस क्या होता है तो उसको आप सिंगल वर्ड में जवाब दे दो कि डीएमई इसको बोलते हैं, डीएचएस इसको बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है, आए दिनों मैं एकदम बेसिक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा ताकि ये जो शब्द है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके शहर में, आपके गांव में कुछ अस्पताल होते हैं, कुछ ऐसी जगह जहां पे प्रशिक्षण भी मिलता है आगे की पढ़ाई के लिए। जो बच्चे मेडिकल के सेक्टर में हैं, नर्सिंग के सेक्टर में है, वो वहां से प्रशिक्षण भी लेते हैं। और कुछ ऐसे अस्पताल भी होते हैं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहां एमबीबीएस जैसी बड़ी डिग्रियों की पढ़ाई होती है। बस सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो इसी कॉलेजेस को डीएमई और डीएचएस की श्रेणी में रखा जाता है। अगर और सिंपल शब्दों में आप जानना चाहते हैं तो बच्चों आपको याद होगा कि अब अगर अपने बड़े के साथ कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो हॉस्पिटल में वहां आप देखोगे कि बहुत से ऐसे आपके उम्र के बच्चे होंगे जो नर्सिंग की पढ़ाई करके नर्स की ट्रेनिंग करते हैं। अक्सर आप देखे होंगे वहां पे। वहीं पे आप जनरली देखो होंगे कभी कभी, जैसे एम्स की बात कर लूं या फिर और भी कोई आपके जो शहर के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल है उसकी अगर मैं बात कर लूं तो वहां पे आप जाके देखोगे तो डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले बच्चे भी आपको दिख जाएंगे, जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले बच्चे ट्रेनिंग के दौरान वहां पे आपको दिख जाएंगे। अगर और एक अच्छे और सिंपल शब्दों में बात करें तो डीएमई एक ऐसा कॉलेज है जहां पे बड़े बड़े लेवल की पढ़ाई होती है, जहां पे काफी हाई लेवल की जो है वो सुविधाएं अवेलेबल होती है। और वही डीएचएस एक ऐसे श्रेणी में आता है, कॉलेज को एक ऐसे श्रेणी में, एक ऐसे वर्ग में डाला जाता है जहां वो गांव के छोटे से क्षेत्र में या किसी सरकारी अस्पताल के अंतर्गत संचालित होती है। आपको आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। देखिए,
डीएमई को अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो डीएमई को आपको समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि एक ऐसा अस्पताल जहां पे उच्च शिक्षा के बारे में अध्ययन होता है या फिर हाई लेवल की जो स्पेशलिटी होती है, किसी क्षेत्र में पढ़ाई होती है, उस लेवल का अस्पताल, ठीक है, जो हाईली मेंटेन होता है। और वही अगर डीएचएस की बात करें तो थोड़ा सा कम मेंटेन, क्योंकि यह सरकारी अस्पताल के अंतर्गत संचालित होता है। अगर एक सिंपल शब्दों में मैं बोलूं, जो कि मैंने बहुत पहले समझा दिया है आप सभी को, और ये समराइज वे में मैं बता रहा हूं, तो देखो डीएमई में जो है जनरली एमपी में करेंटली अभी 6 कॉलेज आ रहे हैं, और वही अगर डीएचएस की बात करें तो यहां पे आपके 18 कॉलेज आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बेहतर, ज्यादा सुविधा वाला जो अस्पताल है वो कम मात्रा में है, इसलिए वो डीएमई हो गया। और जो आपके हर एक जगह पे, हर एक गांव में, हर एक जिला में आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, सब डिस्ट्रिक्ट में, वो डीएचएस हो गया, इसलिए इसकी जो संख्या है ये 18 हो गई। अगर मैं बात करूं तो आपको हाई लेवल के जगह पे आप पढ़ोगे, जहां फैसिलिटी ज्यादा होगा, तो थोड़े से फीस भी लगेंगे। तो यहां पे अगर आप बीएससी नर्सिंग इसके थ्रू करते हो तो आपको 30,000 जो है वो फी पेमेंट करना पड़ता है। वही अगर मैं बात करूं डीएचएस की, तो डीएचएस में आपको फी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। यहां जो है सरकारी अस्पताल में सीटों की संख्या अधिक है, इसलिए हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो आराम से मिल जाती है। डीएमई में जो है ये कॉलेज भी कम है, तो बच्चे जो है कम है, उसके अनुसार यहां हॉस्टल जो है आसानी से नहीं मिलता। लेकिन सवाल यहां पे ये आता है कि जब आप आराम से बीएससी की डिग्री एमपी से कर लोगे, तो करने के बाद आपको तुरंत जो है एक बॉन्ड साइन कराया जाता है, जिसमें आपको 2 लाख तक का जो है वो बॉन्ड साइन कराया जाता है। और साथ में बताया जाता है कि आपको एटलीस्ट 5 से 7 सालों तक जब आपका कोर्स हो जाएगा तो एग्रीमेंट करा करके जॉब प्रोवाइड कराया जाता है। तो हमारी एमपी की जो बच्चियां हैं उनके लिए पीएनएसटी का एग्जाम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है कि अगर सरकारी कॉलेज मिल गया तो आपको समझो कि सरकारी कॉलेज नहीं, आपको सरकारी नौकरी मिल रही है। लेकिन सवाल यहां पे यह आता है कि 2 लाख का बॉन्ड क्यों? तो 2 लाख का बॉन्ड बच्चों इसलिए होता है क्योंकि अगर मान के चलो कि आपको उस दौरान उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप वहां पे जाओगे ना, ठीक है, तो उस केस में आपके ऊपर जो पूरा खर्चा हुआ डीएचएस में, जो फ्री में पढ़ाया गया सारा सब कुछ, तो उस तरीके से आपको जो है वो 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा एज अ पनिशमेंट। एंड देन आफ्टर आप आगे की पढ़ाई, आगे की अपॉर्चुनिटी या जॉब जो है वो सिक्योर कर सकते हो। वही अगर मैं बात करूं तो यहां जो 30,000 रुपया आपको फी लग रहा है, ये भी आपको जो है ये इंटेंसिव, ये जैसे ही आप यहां पे प्रॉपर जॉब करते हो या पूरे साल जो इंटर्नशिप होता है आपका, उसमें पैसा आपको मिल जाता है। तो एक तरीके से सरकारी कॉलेज में जो है वहां आपके पैसे प्रॉपर मिल जाते हैं, यानी कि जो स्टडी होती है वो सरकारी कॉलेज में प्रॉपर जो है वो फ्री होती है, ठीक है, चाहे वो डीएचएस हो गया या डीएमई हो गया, ठीक है। सवाल यहां पे ये आता है कि एमपी में बस एक ड्रॉबैक है कि गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो यहां पे सिर्फ जो गर्ल्स हैं वही यहां एलिजिबल होते हैं, बॉयज जो हैं वो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है एलिजिबल होते हैं, ठीक है, बॉयज प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन एक चीज और आपको यहां पे समझना जरूरी है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं तो हमने बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया है बच्चों, जहां से आप अगर प्राइवेट कॉलेज में अफोर्डेबल नहीं है कि आप वहां पे पढ़ पाओ तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई करके पढ़ लीजिए। तो सारी सुविधाएं जो है हमने बता दी है, आपको कैसे अप्लाई करना है सारा डिटेल जो है समय पे आगे भी मिल जाएगा जब आपका काउंसलिंग प्रारंभ होगा। तो इसलिए इस व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। अब सवाल ये आता है कि आज के इस टॉपिक में डीएमई और डीएचएस के साथ जो था ये कहा गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज रिवील्ड, यानी ये कैसे पता चलेगा? तो आपके सामने सीधे आपको सर्च करना है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और यहां पे आपको अपने स्टेट में जाकर के पूरा डिटेल चेक करना है कि बीएससी नर्सिंग के लिए जो है यहां पे कितने कॉलेजेस अवेलेबल हैं, और वो सारा आप यहां से जो है ये निकाल सकते हो। एक उदाहरण के लिए मैं आपको और प्रॉपर लिस्ट बता देता हूं, आप सीधे आईएनसी बीएससी नर्सिंग अप्रूव्ड कॉलेज सर्च करोगे तो ये देखो 2024-25 का भी शो कर रहा है। एमपी में आपको पता है कि अभी मान्यताएं को लेकर के बहुत सारे जो है प्रॉब्लम उठ रहे हैं, इसलिए बच्चों आपका जो है
धीरे धीरे करके लिस्ट में नाम आते जाएगा, जो कि आप आईएनसी से चेक कर सकते हैं। तो जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में के लिए एलिजिबल बच्चियां हैं, उन्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आपको डीएमई और डीएचएस में से किस में जाना चाहिए। अभी भी डाउट है, आप प्लीज डीएमई और डीएचएस वाली वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे जाके देखिए। और जो बच्चे अभी प्राइवेट में, जैसे वहां के जो हमारे लड़के हैं वो प्राइवेट में जाएंगे, तो उनके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि अच्छे से सारे कॉलेजेस की जो पे स्केल है, क्या उनकी फी है, वो सारे सब कुछ पे रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद देखें कि वो आईएनसी से अप्रूव्ड है कि नहीं है, और आगे की जो है अपनी रणनीति बनाएं। रही बात आपकी काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग आपका अभी होने का जो है थोड़ा सा डिले उम्मीद है, क्योंकि काउंसलिंग में जनरली अभी आप देखोगे तो बहुत लंबा मैटर हो रखा है। वहां पे अभी हाई कोर्ट का भी कंटिन्यूअसली ऑर्डर आ रहा है। आए दिन उम्मीद है कि आपकी काउंसलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। हालांकि अभी जो कोई डेट है वो निर्धारित करना संभव नहीं है, लेकिन इस समय आपको निर्भर नहीं रहना है। आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, और भी एग्जाम है, जैसे एम्स का एग्जाम है, एमएनएस का एग्जाम है, ठीक है। तो इन सारे एग्जामों पर भी फोकस करना है आपको। सारे एग्जाम की इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सो जल्दी से आप सभी सबसे पहले एस्पेक्टिविजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि आप हमारी ये वीडियो मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।